मैं सीएसके के रीसेंट परफॉर्मेंसेस के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। मैं एक बहुत बड़ा एमएस धोनी फ़ैन हूँ, बट उसके साथ साथ मैं एक सीएसके फ़ैन भी हूँ। एंड मतलब in recent times, the way things are going, it is just so bad for CSK. Like, I feel so bad as a CSK fan at the moment because I mean, एक तो हमारी बैटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मतलब मुझे देख के समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब ये टीम आईपीएल जीतने लायक भी है या नहीं। हमारी ओपनिंग कॉम्बिनेशन को छोड़ के, एज इन नॉट राहुल त्रिपाठी, रचिन रविंद्र और गायकवाड़, इन दोनों को छोड़ के हमारे पास कोई बैटिंग ही नहीं है। और मतलब बिना बैट्समैन के हाउ कैन वी इवन बी कम्पेटिटिव? मतलब it boggles my mind literally the way we've gone about things in the recent past. देखो, जडेजा बैटिंग इन एट नंबर 6 और सैम करन कभी नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा है, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, मतलब ये लोग यार प्रॉपर बैट्समैन है ही नहीं, पहली बात। और मतलब अब जडेजा से जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट इज़ जस्ट वे टू मच यार। मतलब उस बंदे की वो पोटेंशियल है ही नहीं, इसमें जडेजा की कोई गलती नहीं है, बट जो सीएसके मैनेजमेंट है उन्हें समझना चाहिए कि उस प्लेयर का पोटेंशियल है कितना। जडेजा वो आपका नंबर 7 नंबर 8 बैट्समैन है, उसको आप अगर नंबर 5 या नंबर 6 पे खिलाओगे, आपने क्या टीएनपीएल के लिए टीम थोड़ी बनाई है। आईपीएल में आप बाकी टीमों को देखो, सबके पास 5 प्रॉपर बैट्समैन है और सबका विकेट कीपर भी प्रॉपर बैटिंग करता है। मतलब मुझे, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है एमएस धोनी का हो सकता है कोई ना कोई इशू हो जिसके वजह से वो भाग नहीं पा रहे और ज़्यादा देर बैटिंग नहीं कर सकते, तो मतलब एटलीस्ट पावर प्ले में आ जाए, क्योंकि पावर प्ले में तो आपको भागने की ज़रूरत है नहीं। पावर प्ले में आप यू कैन डील इन बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। और बाकी just fixating to the fact कि you'll only come to bat after the 16th or 17th over, that is not going to work. Like, we are literally losing games, and even in the previous IPL versions, like, I think the only reason we've lost games is because of this over reliance on Jadeja and not having a proper number 5 number 6 batter. Like, I think MS Dhoni is still really good and he's got amazing skills behind the stumps, and his batting is also pretty good, so he can bat up the order and he's got the ability to do it. Now, if you're not going to do it and if you're going to come to bat after number 9 or after Ashwin, मतलब आप बेसिकली अपनी टीम को पैरालिसिस दे रहे हो। लाइक, फिर मतलब या तो आपको आईपीएल जीतने से कोई मतलब ही ना हो, क्रिकेट से कोई मतलब ही ना हो, खाली आप चाहो कि ना धोनी आ जाए, धोनी की शक्ल देखने को मिल जाए और उसमें हम खुश हो जाएं, तो मतलब वो तो बात ही अलग हो गई। मतलब लेकिन जो अभी हो रहा है ये तो एक तरीके से डिस्ग्रेस टू क्रिकेट है यार। मतलब आपका सारा कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ना। मतलब हाउ कैन यू बेसिकली लुक टू इम्प्रूव द सिचुएशन? आई नो यू हैव फक्ड अप विद द ऑक्शन टेबल, अपने ऑक्शन टेबल पे बहुत ही ख़राब खेला है और उसकी वजह से आपको असली प्रॉब्लम अभी हो रही है। मतलब क्योंकि जडेजा को 16 करोड़ देना इज़ ह्यूज। मतलब 16 करोड़ दे के क्या वो आपको उतना वैल्यू देगा? इफ़ जडेजा कैन प्ले एज अ प्योर बॉलर तो मुझे समझ आता है, क्योंकि वो T20 में वो नंबर 5 या नंबर 6 का बैट्समैन नहीं है। आप उसे हार्दिक पांड्या या बेन स्टोक्स, इन लोगों से नहीं कंपेयर कर सकते। जडेजा नंबर 7 या 8 नंबर पे आने वाला दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज होगा, बट नंबर 6 या 7 पे नहीं बैटिंग कर सकता वो, या नंबर 5 पे। वो उसमें आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, स्पेशली विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल एंड ऑल दैट। और अब मतलब बाउंड्रीज भी इतनी छोटी हैं कई जगहों पे, बैट लोगों के अच्छे हैं, बॉलर्स के फेवर में है नहीं विकेट्स, तो इसमें तो आपको रन बनाने होंगे एटलीस्ट। आपके पावर प्ले में 50 रन नहीं बन रहे, तो फिर तो कैसे ही होगा? अब आपको अगर इसको इम्प्रूव करना है, डेविन कॉनवे जिस पे आपने इतना इन्वेस्ट किया अपने पर्स का, उसे तो आपने बाहर बैठा के रखा है। मतलब आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा। दोनों बहुत ही गजब के प्लेयर हैं, दोनों रिलायबल भी हैं। रचिन रविंद्रा थोड़े ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन हैं, डेविन कॉनवे थोड़े रिलायबल भी ज़्यादा हैं और
ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड हो गया। गायकवाड एट 3, अगर अर्ली विकेट गया गायकवाड कैन कंटिन्यू द सेम टेम्पो, और गायकवाड बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है, तो वो तो मतलब लाइक उसे तो आप कहीं पे भी वैसे स्लॉट इन कर सकते हो, बट आई थिंक द मोस्ट एफिशिएंट जगह उसके लिए होगा नंबर 3। नंबर 4 पे यू हैव टू मेक श्योर कि शिवम दुबे कम्स इन, और 7वें 8वें ओवर तक टॉप 3 अगर आपके खेल जाएँ तो आराम से उसके बाद में शिवम दुबे आ सकते हैं। अगर उससे पहले विकेट गिर जाए, अगर आपके पावर प्ले में 2 विकेट गिर जाए, तो आप राहुल त्रिपाठी को यू कैन ब्रिंग हिम इन एज अ इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट, बट अदरवाइज ब्रिंगिंग राहुल त्रिपाठी इन डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, क्योंकि मतलब वो एकदम भी टच में नहीं लग रहा वो बंदा। लाइक उसकी बैटिंग देख के लग ही नहीं रहा कि वो खेल सकेगा, वो टाइम कर सकेगा बॉल को, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वो। तो यू रियली नीड प्रॉपर बैट्समैन हु आर इन गुड टच एट दिस पॉइंट। शिवम दुबे आपका 4 पे आ गया। 5 नंबर पे यू नीड अनदर प्रॉपर बैटर हु इज़ ऑल्सो गॉट अ गुड स्ट्राइक रेट। तो अगर MS धोनी आ जाए 5 नंबर पे बैटिंग करने, तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, बट मुझे नहीं लगता वो आएंगे। तो 5 नंबर पे आपको कोई एक यंगस्टर को देखना होगा। आई थिंक देर इज़ वन यंगस्टर इन द टीम, हिज नेम इज़ वंश बेदी। ही इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन, और दिल्ली प्रीमियर लीग में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 44 के एवरेज के साथ, और लगभग 200 का स्ट्राइक रेट था। तो मतलब ही वॉज वन ऑफ द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ DPL। तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट गाय, यू हैव टू ब्रिंग हिम इन, एटलीस्ट सी हिम ऑफ। मतलब नॉट ब्रिंग इन दीपक हुडा हु हैज़ गॉट एन एवरेज ऑफ 17 इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड गॉट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 120 समथिंग। दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, these guys are मतलब not what you want in this top 5 if you want to be competitive at least। तो आप जो है उन्हें चांस दो, वंश बेदी को। और 5 के बाद नंबर 6 पे मतलब इधर तो धोनी को आना ही पड़ेगा। लाइक अगर वो नंबर 6 पे नहीं आए तो फिर मतलब टीम लिटरली पैरालाइज हो जाती है। लाइक यू नीड अ विकेट कीपर हु कैन बैट एंड हु is a very attacking batsman। मतलब you can't have just a wicket keeper in the team, or having a constraint that our wicket keeper will only play 10 balls। मतलब it will be very difficult to win anything from there if that is the case। तो धोनी has to come in at 6 whether he likes it or not। नंबर 7 पे अगर जडेजा आता है ठीक है, अगर आपके विकेट थोड़े ज़्यादा जल्दी जा चुके हैं तो नंबर 7 पे आप फिर मे बी यू कैन ब्रिंग इन अ विजय शंकर इफ़ यू नीड दैट फिनिशिंग, और मतलब आपको वो चाहिए, या फिर इम्पैक्ट प्लेयर में अगर आपको उस वक्त त्रिपाठी को लाना है तो वो ले आओ, और जडेजा को 8 पे बैटिंग कराओ। और या तो मतलब ठीक है, जडेजा को भी अगर 7 पे करा, मेरे हिसाब से तो वो 7 भी उसके लिए ऊपर ही है, उसको 8 पे करना चाहिए वैसे। नॉट बिकॉज ही इज़ अ बैड बैट्समैन, बिकॉज ही इज़ नॉट द बेस्ट T20 बैट्समैन। T20 में आपको स्ट्राइक रेट अच्छा रखना पड़ता है। जडेजा ऐसा बंदा है कि वो ना तो आउट होता है, ना तो वो तेज़ रन बनाता है, तो मतलब वो सफोकेट करके हरा देता है आपको। तो ये आपको करना होगा। और आपका बॉलिंग वैसे काफ़ी सॉलिड है। खलील अहमद बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, पावर प्ले में हो या इवन टुवर्ड्स द एंड हो, थोड़ा बहुत मार खाना चलता है, बट खलील अहमद, नूर अहमद, मतीशा पतिराना बहुत इनडिसिप्लिन्ड है। वो वाइड एक्स्ट्रा वगैरह बहुत देता है, लेकिन इवन आफ्टर दैट मतलब ही मैनेजेस टू मेक अप फॉर इट। लाइक पतिराना के जो लाइन लेंथ्स है बहुत अच्छे हैं, और मतलब उसकी चेंज ऑफ पेस डिलीवरीज और उसके बाउंसर्स तो मतलब लाइक ऑलमोस्ट अनप्लेबल टाइप्स हैं। तो मतलब अगर सही जगह पे गिरे तो पतिराना बहुत सही है। ये आपका बॉलिंग, और फिर उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि आपको अश्विन और जडेजा को हर गेम में खिलाना है या बॉलिंग कराना ही है। अब ठीक है, आप 6 बॉलिंग ऑप्शन रख सकते हो, नूर अहमद, पतिराना, खलील अहमद, रविंद्र जडेजा, उसके बाद में और कौन बचा, खलील अहमद, नूर अहमद, अश्विन, ये 3 स्पिनर हो गए। और पेसर में हो गया पतिराना, खलील अहमद, और अच्छा एक और चाहिए आपको बॉलर। तो हाँ ठीक है, आप ये 6 बॉलिंग ऑप्शन तो रख ही सकते हो, लेकिन 3 पेसर आपको रखनी पड़ेंगे अगर आप यूर ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम चेन्नई में हो। तो फिर आप मे बी यू कैन प्ले एन एक्स्ट्रा बैटर एंड हैव दीज 5 बॉलर्स एंड बी फाइन विद इट। मे बी प्ले विजय शंकर,
हैव हिम बोल इफ़ नीडेड, बट इधर आपको या तो अंशुल कंबोज या तो मुकेश चौधरी को खिलाना पड़ेगा। मुकेश चौधरी को हमने थोड़ा बहुत देखा है, ही इज़ गुड, he's done well in what we've seen in him, but मतलब ऑब्वियसली उसको लाइक और ग्रूमिंग की ज़रूरत होगी। और अंशुल कंबोज मैंने सुना है वो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, लास्ट ईयर हमने थोड़ा बहुत देखा था उसे मुंबई में, उसने काफ़ी अच्छा खेला था और उसका डोमेस्टिक सीजन भी काफ़ी अच्छा गया, तो आई थिंक वी नीड टू हैव हिम। ओवरसीज़ हम एक और बॉलर नहीं रख सकते लाइक जेमी ओवरटन या सैम करन एंड ऑल। अगर कभी ज़रूरत हो तो मे बी नूर अहमद को स्वैप करके हम कभी नेथन एलिस को ला सकते हैं, अगर आपको लगे कि विकेट में स्पिन नहीं होगा, क्योंकि नेथन एलिस भी एक बहुत अच्छा बॉलर है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन होना होगा, तब जाके आप एटलीस्ट कंपेरेटिव हो गए। अदरवाइज़ तो यार मतलब ये तो एक सर्कस लग रहा है अभी तो, कि मतलब ठीक है धोनी सर्कस का शेर है, वो आएगा बैटिंग करने, सब देख के ताली बजा लेंगे, खुश होकर चले जाएंगे, लेकिन ना तो इससे गेम को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना इससे CSK जीतेगी, और ना मतलब जो एक्चुअल में जो CSK के फैंस हैं उनको कुछ मिल रहा है। मतलब ये तो लाइक हमें अच्छा क्रिकेट देखना है, हमें अच्छे स्पोर्ट को प्रमोट करना है, सिर्फ सेलिब्रिटी कल्चर में नहीं जाना है हमें। तो मतलब मेरी विनती है ये तो बस CSK मैनेजमेंट के साथ थोड़ा आप सोचो इस बारे में, और थोड़ा मतलब बैटिंग को इम्प्रूव करो, बैटिंग कॉम्बिनेशन वगैरह को। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ फिर भी ठीक है, बस यू हैव टू मेक श्योर कि यू पुट द राइट 11 ऑन द फील्ड एटलीस्ट, क्योंकि बॉलिंग आपने कवर कर ली है, हर साल आपका बॉलिंग वीकनेस होता है, तो इस बार जब आपने बॉलिंग कवर कर ली तो इस बार बैटिंग आपकी वीकनेस हो गई, मतलब क्योंकि बैटिंग तो हर साल आप कवर रखते ही हो, तो मतलब ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको कंपेरेटिव होना है। थैंक यू।